इस तरह की बड़ी डांटें पड़ती हैं। कभी लिया है डिसीजन ऑन योर ओन? किया है, काफ़ी डिसीजन ऐसे होते हैं ऑन योर और ओन। सही रहा? अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है अल्लाह इज़ सो काइंड फॉर मी। अल्लाह पाक ने हमेशा ईमन और मेरे लिए, मुझे लगता है ख़ास तौर पे हमारे लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पहुंच से दूर नहीं रही। छोटा छोटा भी काम हो या बड़े से बड़ा मसला हो। कोई रिग्रेट्स है? नहीं, खुद ही हो जाता है सब कुछ। कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है। बस मुझे लगता है ज़िंदगी प्लान करके नहीं जीनी चाहिए। अच्छा, जस्ट लिव इन द मोमेंट। जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है और उसको बेहतरीन तरीके से कर लो। उसको, उस चीज़ को उस वक्त एंजॉय करो। अगर तो वो चीज़ ख़राब भी है तो इट्स ओके, डोंट ओवर रिएक्ट ऑन इट राइट नाउ। अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे। सेट पे कभी फड्डा हुआ है किसी से? एज इन लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कोई नया सेट होता है ना, तो बात बुरी लगी है? शुरू में जाके बंदा बड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है। तो कैसे कंफर्टेबल कैसे होती है? पहला दिन तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज या तो शायद हमेशा से इस तरह से काम करने की आदत है, वक्त की पाबंद हो। हाँ, दोनों बहनें? दोनों हमेशा। और बिल्कुल रेडी होती हो जब सेट पर आ। फिर सेट पे काम पे नखरा तो नहीं है ना। सेट पे अपना किस तरह बनाती हो? कंफर्ट जोन जो होता है ना, दोस्ती करती हो, पहल करती हो आगे बढ़कर? हाँ, या चुप करके कोने में बैठती हो? नहीं, हर किसी से जाके प्यार से मिलना, सलाम दुआ करना, और खाना साथ खाना, रिफ्रेशमेंट साथ करना सबके, और अब जो मेरी नॉलेज में है वो दूसरों से शेयर करना, और जो दूसरों की नॉलेज में है वो उनसे अडॉप्ट करना चीज़ें, सीखना नई नई चीज़ें। मेरी जो हमेशा दोस्ती होती है ना, वो बड़ी एज ग्रुप से होती है। जो मदर्स और या मदर्स और सीनियर एक्टर्स जो हमारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे छोटे लोगों का एक्सपीरियंस सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं भी उन्हीं की एज में हूँ। मुझे अपनी एज से बड़े लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, उनकी लाइफ देखनी चाहिए कि उन लोगों ने आज तक वो लोग कैसे अपने आप को लेकर चल रहे हैं, कि माशाल्लाह दे आर फाइन, दे आर हेल्दी, और काम अच्छा कर रहे हैं, इनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक नाम है। तो वो उस तरफ आए हैं मेरी एज से गुजर के, तो मुझे अभी से उनसे सीखना चाहिए, ताकि जब मैं उस एज तक जाऊं तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों। जब बहुत खुश होती हो क्या करती हो? बहुत खुश होती हूँ तो अपने मामा बाप फ्रेंड फैमिली, अपनी मामा सबको बाहर ले जाती हूँ, डिनर करते हैं, घुमाती हूँ, कहीं शॉपिंग करवा दी, भाइयों के लिए कुछ ले आई, घर पे पिज़्ज़ा पार्टी कर ली बच्चों की। तो कब खुश होती हो बहुत ज़्यादा? चेक मिलता है? नहीं, चेक्स तो हमारे इतने डिले होते हैं। चेक से, पैसों से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। पैसों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मेंटली पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन मनी। अच्छा। बिकॉज मुझे कभी भी अल्लाह का शुक्र है टेंशन नहीं हुई कि बस आ जाते हैं पैसे, बस काम करते रहो। बस हाँ, काम करते रहो। कभी रोई हो? बहुत? हाँ, काफ़ी इस तरह से। किस बात पे रोई थी आप? लेकिन अगर दुख होता है तो किस बात पे होता है? मुझे लगता है लोग बहुत जल्दी आपको जज करते हैं, और लोग आपको बहुत जल्दी समझते नहीं हैं। अगर जैसे कोई आया है आपके साथ पिक्चर्स खिंचवाने, मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं। मुझे, मेरे लिए छोटी से बड़ी बात ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगी मेरे आगे, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात मुझे बुरी लगेगी ना, तो वो बुरी लग गई है, वो नहीं ठीक हो सकती। अब वो चीज़ मेरे दिल में है। मुझे अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल नेचुरल हूँ, जिस तरह आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, लोगों के साथ भी उस तरह से मिलती जुलती हूँ, बात करती हूँ, और आगे से लोग आपको गलत आपके लिए सोचें या आपके लिए गलत बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है उस बात पे। तो उसको कैसे रिजॉल्व करती है? पिक्चर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे जो फैंस हैं वो ये छोटी सी बात नहीं समझते कि अगर हम कहीं हैं बाहर, तो अगर आप भी कहीं हैं तो आप भी वही चीज़ एंजॉय करने के लिए आना जो चीज़ मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। आप भी घूमने के लिए आए, मैं भी घूमने के लिए आई हूँ। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता, मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलती हूँ। तो आप आके फिर पिक्चर्स जितना हो सकता है उतना में पिक्चर्स खींचते हैं लोग। एमन में
मिल के पिक्चर्स खिंचवाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो फिर आगे से ना आपसे बदतमीजी कर जाते हैं। अगर आप किसी को मना कर दो कि नहीं मैंने आपके साथ पिक्चर नहीं खिंचवानी, आई एम विद माई फैमिली एंड ऑल, तो वो लोग फिर आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी एक अपनी भी थोड़ी पर्सनल लाइफ है। मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आज मेरा डे ऑफ है और आज मैं आपकी जैसी हूँ। मैं भी एग्जैक्टली मैं उनको ये कहती हूँ आज मैं आपकी बंदा जैसी। हॉस्पिटल में है, हाँ दैट इज सो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में आप क्यों हैं? आपको कोई तकलीफ होगी, या आपके किसी को अपने को किसी को तकलीफ होगी, आप उसके लिए आए हैं, और आगे से लोग आपको बोले हम तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आप लोग क्या सोच के ये सवाल करते हैं? इंसान इस वक्त किस फेज़ में हो सकता है, क्या टेंशन हो सकती है, क्या खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आप आगे से पिक्चर्स के लिए डिमांड करते हैं, फिर वो लोग नहीं ये चीज़ समझते। हाँ, वो दिल को दुखाती है ना, वो चीज़ थोड़ा सा होता है कि क्यों कि फैंस को भी दिल से सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए कि कहीं कहीं इन लोगों को अपनी भी ज़िंदगी जीने का हक है एक्चुअली। और मैं सिर्फ ये अपने लिए बात नहीं करूँगी, ऑल द एक्टर्स, वो सब ये सब हम सब फेस करते हैं ये चीज़। बाहर जा रहे हैं तो खुल के नहीं एंजॉय कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। ये टेलीफोन जो है ना, इसके अंदर जो कैमरा आ गया है ना, वो आपकी पिक्चर्स बना रहा है। कुछ इस तरह से लोग होते हैं जो आप बैठे हुए हैं अब आपकी वीडियोस बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल में आपकी वीडियोस पिक्चर्स बना रहे हैं। यार क्यों? इट्स अनफेयर एक्चुअली। ये वो पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं नहीं शेयर करना चाहती किसी के साथ। मैं नहीं चाहती कि रोज़ लोगों को पता चले कि मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए लोगों को, हर किसी को, ऑल द एक्टर्स, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जो अभी आए, जो पुराने काम कर रहे हैं, सबको मुझे लगता है उनकी लाइफ में ये चीज़ फील होती होगी कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट मिस कर देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हाँ, एक हद होनी चाहिए, जहाँ मेरी प्राइवेट लाइफ शुरू होती है और आपकी मैं ये कहती हूँ कि जहाँ मेरी यहाँ से मेरी हद शुरू खत्म होती है, वहाँ से आपकी शुरू होती है। हाँ, फैमिली है तो इट्स अ फैमिली टाइम। अगर आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हो तो फिर इट्स ओके, आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हो। लेकिन अगर मेरी मम्मा है, मैं पिक्चर खिंचवा रही हूँ, मैं कहीं आगे पीछे होगी, वो बेचारी मुझे ढूंढती रहेंगी, वो खड़ी हुई हैं साइड में, वो परेशान हो रही हूँ, ऑकवर्ड हो रही हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। तो लेकिन मुझे पसंद भी है पिक्चर्स, मना नहीं मैं कभी करती। जहाँ तक होता है ना, कुछ लोग आपको देख के समझ आ जाते हैं कि इनके साथ खिंचवानी चाहिए, इनके साथ नहीं खिंचवानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 15 लोग आ जाते हैं पिक्चर्स खिंचवाने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि 15 हैं आप लोग, इतने सारे लोग हैं, एक ही पिक्चर ले लें, इंडिविजुअल सबके साथ नहीं खिंचवा सकती। और एमन मुझे हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत डांटती है कि पिक्चर्स करवाते हैं हम दोनों, तो वो मुझे हमेशा लेकिन यू आर राइट, क्योंकि एक वक्त आता है जहाँ हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें, उस वक्त हम वैसे ही हैं जैसे कोई और है। अब एक जूता पहन के आप ट्राई करें और दूसरा जूता आप पहनने लगे हैं, पीछे से आपको कोई कमर पे हाथ लगा के कह रहा है कि जी पिक्चर, आप जैसे यार आप मुझे टच क्यों कर रही हैं? आंटी हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप देख लें मैं जूता पहन रही हूँ, मैं जूता पहन लूँ।